बैठ के धन योग बन रहा है। हाँ जी। और बुध अस्त भी नहीं है। बुध अस्त है यहाँ। बुध है 15 डिग्री। नहीं, कंबस्ट है मैम। ओके। डिफरेंस इनका कम आएगा ना। ठीक है ठीक है। तो शुक्र भी स्वराशि दशम भाव में बैठा है, जो कि थर्ड हाउस का स्वामी भी है, क्रिएटिविटी और पराक्रम का। तो शुक्र की प्लेसमेंट, सूर्य बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, गुरु की भी प्लेसमेंट, गुरु चंद्र का गुरु चंद्र का गज केसरी। फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं इसको, फाइनेंशियली अगर देखा जाए। बहुत बहुत अच्छा अष्टमेश है जबकि गुरु, बट लेकिन फिफ्थ लॉर्ड भी है और जी। इसका मित्र भी है। तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, गुरु का भी, चंद्र का भी, सूर्य का भी, बुध का भी, शुक्र का भी। और शनि भी वृश्चिक का है, पर शनि सिक्स्थ लॉर्ड है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत है। और फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह हो सकते हैं, छठे का स्वामी होकर शनि घर पे बैठा है। जी। और और कोई सप्तमेश ट्राई भी करें। बैठा है इनका। राहु की दृष्टि है सर सप्तम भाव पे, बस वो शादी के लिए थोड़ा सा है। मंगल अष्टम है, ये जी, प्लेसमेंट्स को छोड़ के बाकी अच्छा है। ठीक। और कोई ट्राई करेंगे इस पे। लग्नेश इसके सूर्य है, लगन का स्वामी। पांचवी राशि सूर्य है, और सूर्य लाभ भाव में बैठा हुआ है, ये ओवरऑल अच्छा है लग्नेश। और कोई हम्म कुछ इस पे बोलना चाहेगा। सेकंड हाउस कैसा है मैम। बाकी कोई बोले जिन्होंने नहीं ट्राई किया। तो सेकंड हाउस में मुझे जो लग रहा है कि पैसों के लिए इसको स्ट्रेस एंजाइटी रह सकती है, वैसे संस्कारी होगा बहुत। सेकंड हाउस में मैम बृहस्पति और चंद्रमा है, जो दोनों ही पैसे के गज कारक। केसरी है क्या? हाँ जी। गज केसरी। हाँ, गज गज केसरी केसरी है। योग। हम्म हम्म। आ, हाँ, पर सर अंदर से रहेगा ना कि पैसे कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, हाँ, और वो ज्यादा कैसे पैसे के लिए इनकम हो। होड़ जरूर तो रहेगी। उसके लिए एंजाइटी स्ट्रेस लेगा ही। हाँ, होड़ होड़ रहेगी। बृहस्पति हमारा पैसा है, और चंद्रमा हमारी लिक्विडिटी है, जो हमारा करंट आता है, तो फाइनेंशियली अच्छा करता है। इस पे बाद पैसा का जो रहेगा। हाँ, सामने इसके मंगल की दृष्टि भी है ना, मंगल पे भी है ना दृष्टि। हाँ, मंगल पे भी दृष्टि है। थर्ड हाउस। मुझे लग रहा है कि भाई बहनों के साथ शायद कम बने। हाँ, ये पराक्रम का हाउस है, यहाँ पे केतु को अच्छा माना जाता है, राहु को इतना अच्छा नहीं माना जाता है। बट अगर ये ऑनलाइन या आपके मार्केटिंग वाले काम करेंगे तो बहुत अच्छे हम्म। हैं। जी, वो हाँ, अच्छे। फाइनेंस के उसके लिए भी लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए अच्छा हाँ। है, सोशल के लिए भी अच्छा है। हाँ, कुछ मटेरियलिस्टिक। एल आई सी और कुछ और मार्केटिंग के ही काम करते हैं ये। और ये सैटर्न। मदर के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ मदर से दूर रहेंगे। इस घर में ना, वैसे अगर आपको किसी को रीडिंग की अभी प्रॉब्लम भी आ रही है ना, शनि इस घर में अच्छा नहीं फल देता है। अच्छा नहीं होता, हाँ जी। हाँ, वो करेगा ही, प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन और सिस्टम। हेल्थ इश्यूज भी एक देगा घर, शनि यहाँ पे। आप एक छोटा सा एग्जांपल है, घर में चार मेंबर रहते हैं, ठीक है। और ये क्या सोचेगा कि सारे इसके हिसाब से डिसिप्लिन से है। अब डिसिप्लिन से सारे तो नहीं ना रह सकते हैं, वहां पे लड़ाई सही झगड़े बात ये है। ज्यादा क्रिएट करता है। ठीक है, इसको तो सर डिसिप्लिन ये चाहिए। मैं, मेरा है शनि फोर्थ हाउस मदर में। को तो मदर ये को जो हेल्थ इश्यू आपने भी बात देगा। बोली, हाँ मदर की हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, प्लस ये प्रॉब्लम है कि मतलब अगर मैं डिसिप्लिन चाहूँ तो घर में सब तो कर नहीं सकते डिसिप्लिन। नहीं कर सकते, ये लेकिन सबसे बड़ा इशू रहता लेकिन है। ये प्रैक्टिकली चीज सर है। मैं शांति से भी बैठ जाऊंगी ना तो भी घर में किसी ना किसी तरह वो शांति नहीं है, शनि लेने देता कि मतलब मैंने अपने आप को जैसे शांत कर लिया फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, किसी को कुछ ना बोल के तो भी लाइफ में किसी और की वजह से भी दिक्कत कर देता है। वो कर देगा, यही चीज है खुश नहीं यहाँ पे। रहने देगा। इसलिए इसको अच्छा नहीं हम्म। मानता। बट अगर मैं वैसे बोलूं प्रॉपर्टी वाइज ना, ये जिनकी हाँ, शनि इनके अच्छा पास देगा, होती है ना, प्रॉपर्टी दूसरे ये अच्छी लोगों के देगी। पास ओन होती ओन बिल्ड करने को बोलता है कि आप सब कुछ जीरो से अपने लिए बनाओ, है। और हाँ, इसी से बिल्कुल नेम फेम से ही बिल्कुल। फिर आपका कारोबार चलेगा, या घर या नेम जो भी है वो आपकी ओन मेहनत से ही चलेगा। तीन अपनी पर से अगर मेहनत हम पे क्रैक बनेगा। बात से। अगर इसका, हाँ, फुल लाइफ में तीन से मैंने चार प्रॉपर्टी बनाते हैं ये लोग। बस ये है सर कि बट बहुत जी अभी तक सर, जैसे मेरी मुझे पता है, मेरी मैंने 35 के एल्डर बाद ही सिस्टर मतलब है। शुरू करी ना। हाँ, सर हाँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इजी नहीं करता। हाँ, वही। लेकिन मेरी एल्डर सिस्टर का है, उन्होंने 1100 रुपीज की जॉब, मतलब स्कूल से स्टार्ट किया था आफ्टर ट्वेल्थ, और आज वो हैरो इंटरनेशनल बैंगलोर में पढ़ा रही हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं।
तो मतलब उनका ये था कि ना इधर से कुछ था ना उधर से कुछ, लेकिन उन्होंने अपनी वो मेहनत से और डिसिप्लिन से आज सब कुछ खड़ा कर लिया जो भी उनकी लाइफ में कम था। फैमिली के तो ये साथ लोग डिसिप्लिन से ही काफी आगे जाते हैं। फैमिली से इशू यही रहता है कि सारे मेंबर एक जैसे नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो वहां पे ये ईगो आ जाती है सर इनमें। फैमिली मेंबर से इनका नहीं होता, जैसे ही इन पे प्रॉपर्टी आ जाती है, चीजें आ जाती है, तो वो ईगोस्टिक में चले जाते हैं कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं बहुत डिसिप्लिन में था, और ये था वो था। तो वो लास्ट ट्रू में है। आ जाता है कि गिल्ट को सेल्फ ईगो में बदल देते हैं लोग। मैम ये ये गिल्ट सही होता बात है, है। शनि जहां भी होता है दर्द देता है, और वो दर्द को फिर ईगो बना के दिखाते हैं। वेल ये सेड। ये चीज रहती है, हम्म। इसलिए ना इनको ब्रेक करके रीड करना कोशिश करो। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इससे बहुत चीजें निकलती है एक चीज से। अब सैटर्न को यही ना मान के चले यहाँ पे अच्छा नहीं है, अच्छा भी बहुत है, पर इसकी नेगेटिव साइड जो है ना अलग है। तो ये चीजें हैं। हम्म। आ, पांचवा छठा और जो है ना इनका सातवां घर खाली है। पांचवें घर का स्वामी यहाँ पे बैठा हुआ है पैसे के लिए, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतान के लिए प्रॉब्लम करेगा। बेटी है इनके पास, वो अभी है बेटे का योग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उसके बाद ये जो है सैटर्न के हाउसेज आ गए हैं, तो लॉन्ग टर्म में अभी इनको क्या है ना मेडिकल इशू मंगल की, क्योंकि आठवें घर में कोई नहीं मेडिकल इशू होंगे, तो मेडिकल इशू के लिए है। और यहाँ पे केतु अच्छा माना जाता है। अगर किसी का नौवें घर में केतु हो तो भाग्य की बहुत सपोर्ट रहती है, चाहे बृहस्पति खुद हो चाहे केतु हो, ओवरऑल अच्छा है। वीनस की कंडीशन हम्म। अच्छी है यहाँ पे। अगर फाइनेंशियली देखे वो अच्छा करे। बुध थोड़ा सा अस्त है, अदरवाइज कुंडली में काफी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, इस तरह से ना एक एक हाउस को ब्रेक करके कोशिश करो, ट्राई करो कि आपको सर पता यहाँ लगे। से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शनि जो है मतलब आठवीं राशि में बैठा है, अगर बात करें तो मंगल की राशि में बैठा है। हाँ हाँ जी। हाँ, शनि इसका वृश्चिक क्या राशि इम्पैक्ट में। रहेगा? शनि रा- जो है वृश्चिक राशि में बैठा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शनि जो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है ना, यहाँ पे एक तो पहली है कि ये चंद्रमा का घर है, ठीक है। अब ये फिर इसके साथ शत्रु के साथ ही बैठा हुआ है। नो डाउट ये हम्म। जैसे मैम ने बोला कि ये थोड़ा सा इसमें क्या है कि शॉर्ट टेम्पर हो जाता है इंसान छोटी छोटी चीजों के हम्म। लिए। डिसिप्लिन में कोई नहीं रहेगा तो अलग से, वो तो इसकी अपनी नेचर है शनि की कि डिसिप्लिन चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से ना बहुत ज्यादा ईगो करेगा, या फिर उसके साथ क्लैश वो चलेंगे, हाथापाई, ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, क्योंकि तो हमें ये सर शनि बाकी तो और ठीक है, जैसे हाँ अगर बट हाउसेस के हिसाब से चले तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बिल्कुल जो दिक्कत आती है वो ये होता है कि कौन सी राशि में बैठे। जैसे अब अगर छठी राशि में दूसरे घर में हम कह दें कि बुध की राशि के अंदर गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, तो बिल्कुल। फ्रेंडली बिहेवियर है तो अच्छा रिजल्ट रहेगा दूसरे घर में। हाँ थोड़ा सा जैसे राशि है ना, थोड़ा सा उसका बिहेव चेंज कर देती है। अदरवाइज जो हमारे फल आते हैं ना, वो वहां के घर के मालिक और उसके हिसाब से आते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम थर्ड हाउस में देखें तो सातवीं जो है हमारी तुला राशि है, शुक्र की है, शुक्र के साथ राहु का संबंध शायद ठीक है, तो इसी वजह से कर रहा है। अगर यहाँ पे जो है पर इसकी सर एंटी थर्ड राशि हाउस हो में तो फिर ये क्या ये है, करेगा? आप ना उच्च नीच भूल गए हैं, यहाँ पे इसको अच्छा नहीं माना जाता है, राहु को। राहु को? हाँ केतु को अच्छा माना जाता है, यहाँ राहु को अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस हिसाब से सर फिर ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। वो थोड़ी सी परेशान करता है। नहीं सॉरी सॉरी, राहु को अच्छा माना जाता है। ये स्मार्टेस्ट वे। राहु अच्छा ही हाँ, है यहाँ पे, बुध में राहु तो उच्च अच्छा होता होता है है सर। जेमिनी हाँ में। सॉरी राहु सॉरी, तो अच्छा राहु है। यहाँ पे अच्छा स्मार्टेस्ट होता वे है। देता है अर्निंग के लिए, मतलब हार्ड वर्क में कम बिलीव करेंगे, वो शनि है करवाएगा हार्ड वर्क, लेकिन राहु कहेगा कि जल्दी वाली इनकम शॉर्ट चाहिए तो कट। भैया ऐसे स्पेसिफिक जॉब चूज कर जिसमें क्योंकि इंसेंटिव भी मिले अगर प्लस वो नेगेटिव भी होगा मिले, तो राहु जल्दी घुमाएगा। अर्निंग आए। हाँ राहु सॉरी मैं गलत था, राहु यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा होगा देता है मान थर्ड के। हाउस का राहु। हाँ थर्ड हाउस का, और यहाँ पे केतु, ये दोनों प्लेसमेंट है ओवरऑल अच्छा देखा है इसकी कुंडली में। राहु केतु दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि अच्छी राशियों में सब अच्छा बैठे है हुए मंगल छोड़ के। अच्छे फल दे रहे हैं। हम्म। ठीक है? तो ये है कि मंगल यहाँ भी से सर अगर अगर बात एक करें तो इनको मंगल भी हेल्थ इशू दे रहा है, और मंगल यहाँ से अगर देखें तो कुछ ब्लड रिलेटेड हेल्थ इशू देगा। ब्लड रिलेटेड देगा, ये हम कल ना वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बीपी स्टार्ट कर वगैरह देंगे। का भी देगा सर। 12वें घर के और चोट एक्सीडेंट भी दे सकता है। सारी चीजें देगा। कल हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी राशि की वजह से कौन सी वो प्रॉब्लम होती है, कौन से ग्रह से कौन से इशू होते हैं, वो सारे करेंगे। आगे स्टार्ट करें, ट्राई करें। मेरे पास आज ना एक बच्चे का चार्ट आया था, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि बच्चे के चार्ट वैसे देखने नहीं चाहिए। उनकी मदर का कंसर्न था कि एक बार वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर है, कि खुद ना चेक करके किसी को दिखाए, तो मैंने इसलिए नहीं शेयर किया। बट आप भी ट्राई करें, कोई चार्ट आता ट्राई करते हैं कि नहीं आप लोग, रीडिंग सर प्रैक्टिस कर करते हाँ हैं, जी रहे कोई हैं कि सर, नहीं? चार्ट आता आज है तो आपने वो डाला नहीं था सर कोई।
ग्रुप में मैंने आज आपने इसलिए डाला ही नहीं। इसलिए नहीं डाला था, वो बच्चे का चार्ट था, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि 8-9 साल की बच्चे, वैसे 13 साल से पहले देखनी चाहिए, पर उनकी मदर का कंसर्न था कि एक बार चेक कराएंगे, क्योंकि वो खुद ही वास्तु एस्ट्रोलॉजर थे, कि वो मेरे साथ तो ऐसे ही थे ना टाई अप, तो मैंने उसको इसलिए नहीं डाला। ठीक है? ये क्या दिक्कत आती है सर वैसे अगर हम 13 से पहले अगर किसी का देखते हैं तो दिक्कत क्या क्या आती है और क्यों आती है, मतलब अगर इसका कोई आंसर है आपके नॉलेज में? दिक्कत कुछ नहीं आती है, दिक्कत कुछ नहीं आती है। बच्चे का चार्ट अगर कोई लेके आता है ना, उस बेसिकली उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है मेडिकल इशू को लेके। अगर मेडिकल इशू हो तो वो हम्म। आप आएगा, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं चेक करवाता है। ठीक है? और ये उनके ठीक है फादर है, सर। ये उनके फादर ही थे जिनकी मैंने आपको चार्ट दिखाया। तो वो दोनों की पर्सनैलिटी है, और जब से बच्ची आई है उनके यहाँ, इनके यहाँ पे ना प्रॉपर्टी, इन्होंने डबल प्रॉपर्टी बनाई है, काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। गुरु वो, थे ना पंचमेश। हाँ, हम्म। पंचमेश गुरु थे। और उसके साथ उनका जो बच्ची के चार्ट में वीनस एंड गुरु दोनों इकट्ठे हैं। ओके। हाँ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। और सेकंड थिंग और मैं आपको बताता हूँ, इस इनके भी 9th हाउस में केतु था, और बच्ची के 9th हाउस में भी केतु है, तो ये डीएनए है कहीं ना कहीं, ये वो करता है। और दोनों ही पूरी फैमिली स्पिरिचुअल है, तो वहां से इनको ना काफी सपोर्ट मिलती है भाग्य से। राइट। सर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हमारा गोचर चल रहा है उस टाइम में मदर का, जो बेबी डिलीवरी होती है तो उसका वही फिक्स लग्न चार्ट बन जाता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम संतान के लिए नहीं देखें। जैसे मैं एक एक मतलब मुझे नहीं पता था ये चीजें, लेकिन जब मेरा बेबी हुआ तो मेरे सेकंड हाउस में मतलब जो जो मेरी प्लेनेटरी थी उस टाइम में वो सेम फिक्स चार्ट, और इवन द 5 नंबर मेरी अभी लग्न में है तो बच्चे के भी सेम वही चार्ट बन के आया है जो मेरा चार्ट वो था कुछ चीजें, उस टाइम में। कुछ चीजें रहती है कि ये हमारा डीएनए है। ठीक है? तो अब बच्चों में जाएगा जाएगा, चाहे फादर की कुछ चीजें सेम प्लेसमेंट पे जाए, चाहे आपकी जाए, जाएगी जरूर। ठीक है? पता अगर नहीं वैसे तो पर सर ये डिट्टो ऐसे नक्षत्र कैसे से, हो सकता है कि जैसे अंतरदशा में या गोचर में जो जो चल रहे थे वो तो सेम उसके कार्मिक, लग्न चार्ट में? वो बच्चा कार्मिक है। अच्छा, वो ऐसा भी है? कार्मिक, हाँ बिल्कुल पता नहीं, कार्मिक। मैंने सुना था, पता नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं ठीक है है। कि उसके लिए बहुत सारी चीजें आती है। आज हम ना एक तो वो करेंगे नवांश D9 चार्ट, आपने सुनो, आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना एक छोटी सी एक चीज है, कि हम बिना देखे ही, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले या बहुत सारी चीजें हैं कि हमें पता लग जाए कि सामने वाला बिना कुंडली देखे ही ना, कि हमारा कौन सा प्लेनेट खराब जा रहा है या खराब हो रहा है। जैसे मैंने आपको बीच बीच में कई चीजें बताई भी है, वैसे आप देख सकते हैं कि नहीं, आप कुंडली चेक करने के लिए किसी घर में अगर बार बार आग लग रही हो, तो वो सूर्य मंदिर, सूर्य मतलब खराब होने की का है। या तो आपकी कुंडली में परमानेंट भी हो सकता है या टेम्परेरी, क्योंकि ग्रह ऐसा नहीं है कि परमानेंट ये अच्छे हैं तो अच्छे ही फल देते हैं, ये बीच बीच में खराब भी हो जाते हैं। खराब कैसे होते हैं? हमारे कर्मा से होते हैं, या फिर कुछ प्लेसमेंट की वजह से हो जाते हैं। एक इंडिकेशन है, जो व्यक्ति जब बात करता है ना, उसके मुंह से ना स्प्रिंकल थूक निकलता है ना, ऐसे व्यक्ति का ना हमेशा ही सूर्य खराब होता है। ये आप अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास देख यस। सकते हैं, कि जैसे वो बात करेगा उसके मुंह से एक तरफ आपकी ना थूक निकलेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसका सूर्य खराब होता है। और ऐसे व्यक्ति की ना बात में दम नहीं होता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। जो भी बोलेगा ना ढंग की बात नहीं बोलेगा। ठीक है? पहले तो वो ऐसी जो थूक वाली प्रॉब्लम होती है उसमें अक्सर वो अंडर कॉन्फिडेंट ही बोल रहा होता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? और उसके बाद दिमागी कमजोरी, या ये मुकदमों पे पैसा ज्यादा लगता, कोर्ट कचहरी पे अगर पैसा बार बार लग रहा है, छोटी छोटी, अब ये कोर्ट कचहरी जरूरी नहीं है, ये नहीं है, कई लोगों के घर के लैंड के डिस्प्यूट आ जाते हैं, उस पर खर्चा हो रहा है, या फैमिली चलते हैं, तो ये सूर्य का खराब होने की है। अगर तो रेगुलर चल रहा है तो रेगुलर सूर्य खराब है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो सूर्य आपका उस टाइम फादर और सन की नहीं बनती है। तो ये भी आपकी कुंडली में देखोगे तो आपका ना सूर्य खराब होएगा, जिसका भी है, फादर और सन की है। सर एक चीज गवर्नमेंट काम कंफर्म करने। करूंगा बीच में। जी। सर एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, मान लो कोई सन अब उसके फादर की प्रॉपर्टी है और उसका सन जो है कोर्ट कचहरी में जा रहा है, तो सूर्य फादर का खराब काउंट होएगा या सन का खराब होएगा? सन का आप कुंडली देख लेना सर, सन का ही निकलेगा। ये तो हम वैसे जनरल सी चीजें हैं, सन का निकलेगा। ठीक है? सरकारी कामों में प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये ना सूर्य खराब होता है। शरीर का कोई अंग, जिसको पैरालाइज भी बोलते हैं, या फिर शरीर में अकड़न बहुत रहती है,
वो भी सूर्य खराब होने का इंडिकेशन है। इस टाइम पे सूर्य खराब होता है। ऐसे ही मून के लिए है, आपके जो पानी के सोर्सेज है वो सूख जाए, या आपके नल है जो बार बार टपकता रहे, तो वो भी आपका मून खराब होने के लिए है। काम चल रहा है एकदम से रुक जाए, उसमें भी है। किसी तरह के ब्लेम लग जाते हैं, ठीक है, जिसको लांछन भी बोलते हैं कि बिना मतलब से ही आप पे आ गई बात, तो उस टाइम पे भी मून खराब रहेगा। ठीक है। छोटी छोटी घटनाएं बात बिना सोचे चीजें हो जाती है। दादी नानी का जो है ना, उनसे आपका जो रिलेशनशिप खराब हो जाए, जल्दी घबराना, मन होना, शांत होना। वैसे एक चंद्रमा खराब करने की मैं आप होने की, अगर किसी की कुंडली में वैसे देखना है, ऐसा व्यक्ति ना कभी भी टिक के नहीं बैठता है, ये चलता ही रहेगा। तो उसकी कुंडली में जो है चंद्रमा खराब होएगा, आप ये देख सकते हैं। चाहे वो जॉब में है, छोटी छोटी ट्रैवल करेगा, जो टिक के बैठेगा उसका ही चंद्रमा सही होएगा। ये चीजें रहती है। सर अगर किसी को एडवेंचर का शौक हो और वो बार बार घूमने जा रहा हो तो? उसका उसका मून चंद्रमा, वैसे ही 12th में होगा। चंद्रमा खराब होएगा मैम उसका, जितनी नहीं, भी मेरे जो 12th भी। में हस्बैंड का होगा। सर जैसे मेरा मून तो है, जी। वो कहाँ मून बैठा है? सेकंड हाउस में है, और उनको ना एडवेंचर का शौक बहुत है, वो मतलब जाते रहते हैं ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग आप उनका कौन तो सी देख मतलब लेना राशि? मैम, चंद्रमा कहीं ना कहीं से खराब हो रखा होगा। ठीक है। ऐसे तो हम्म। ठीक है सर। हम 6 8 12 6 8 में ज्यादा इसको कंसीडर करें, और चीजों से भी देखेंगे चंद्रमा खराब है। सर ठीक है सर। ब्लेम्स शनि वाला की जो आपने दृष्टि कहा पड़ ना, रही है सर तो भी। खराब है वो आपका। अगर इसको हाँ क्रॉस जी, बाय, क्योंकि बैठ नहीं पाती 10 मिनट से ऊपर भी। क्रॉस मतलब वेरीफाई कुछ ना करना कुछ है तो करते आपको रहने और वाला चीजें है। बता देता हूँ। मदर को प्रॉब्लम में होगी, ठीक है। अगर ऐसा हम्म, नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि आप के साथ होगी। ठीक। एक हमारी जो टच करने की जो है ना फीलिंग की वो होती है ना, शरीर में उसका स्पर्श ना हो तो उस टाइम पे भी जो हमारी सेंस होती है ना, ये खराब हो जाए तो भी ये चंद्रमा खराब होएगा। ठीक है, बॉडी में आ जाती है, या इसको वो सर भी बोल। पर्टिकुलरली सेंस ऑफ टच, मतलब कि हाँ, टच सेंसेशन नहीं फील हो रही? ओके। सेंसेशन फील नहीं होती। कई बार बॉडी में सूजन आ जाती है ना, तो भी हमारे को वो टच की वो नहीं रहती है। उस टाइम भी ना, जब जब जितना टाइम आपका रहेगा। और ये एक तो होता है कि रेगुलर आपका चंद्रमा खराब है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ना वो उनमें ये चीजें आ जाती है। सूजन मतलब वाटर रिटेंशन होती है, बॉडी में पानी रुकता है तभी सूजन आती है किसी भी बिल्कुल अंग में। बिल्कुल, हाँ है ना? उसमें तो भी। वो भी पानी मतलब चंद्रमा से ही हो गया। जी जी, उसमें भी है। बट कुछ चीजें और भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मूड खराब है राइट। या नहीं खराब। आगे जो हमारा शुक्र, ठीक है। इसमें स्किन की प्रॉब्लम है, जितनी भी जब भी रहती है ना, या तो बार बार आ रही है तो है, या तो परमानेंट होएगा। अंगूठा, हमारा थंब है, इसको भी शुक्र से रिलेट किया जाता है, ये खराब हो। ठीक है। मेल कपल है, अगर मेल का उसके फीमेल पार्टनर को बीमारी है, ये इसके पीछे मैंने कई रीजन भी बता दिए कि वो चीजें होती है, तो भी ये आपका खराब होएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये कंडीशन होती है, मतलब एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो खराब ही होएगा। ठीक है। और इसमें तो सर सही वाला भी खराब हो जाएगा ना फिर? हाँ, सही वाला भी खराब हो जाए, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। ठीक है। हम्म। ये आपका उस पर खराब हो जाएगा। सास बहू की नहीं बनना, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपका ये खराब है। अ, आमदनी से ज्यादा खर्चे या कर्जा, ये जब ये टेम्परेरी रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें रहती है। गृहस्थी जीवन बिगड़ना, घर का माहौल साफ सुथरा ना होना, हमेशा गंदे कपड़े पहनना, या फिर खुद को सफाई ना करना, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका ना वीनस खराब इंडिकेशन है। उसके बाद बृहस्पति है, ये आपका गोल्ड खोने से, चोरी होने से उस टाइम पे भी खराब हो जाता है। सेकंड थिंग है, जब आप बेचोगे तो भी ये खराब होएगा। ठीक है। इसीलिए जब भी आप बृहस्पति देखोगे ना कुंडली में, तो उनसे सर एक बार। जी। खो, खोने से भी मतलब बाय मिस्टेक किसी से खो गया है, वो भी हाँ, खराब की निशानी है? खराब की निशानी है तो आपकी। फिर अब उसे ठीक कैसे करेंगे? पहले चेक करें आप अपने हिसाब से ना, उसके हिसाब से आपने को अपना जो कर्म है ना बृहस्पति से रिलेटेड, वो सही करना शुरू करते हैं, और थोड़ा खरीद के जरूर लें। सर ये उस समय पे खराब हो ही रहा ठीक है। होता होगा ना, जब ये लॉस हो गया गोल्ड का। जो हाँ लॉस होता है, आप उठा के देखे, आपकी कहीं ना कहीं बृहस्पति की दशा होगी या अंतर्दशा होगी, कुछ ना कुछ होगी। हाँ, वही वही। और मतलब दिस इज इररिपेयरेबल। आप जब भी आपके पास सर चार्ट इसको आता है ना। ठीक करने की रेमेडी क्या है? हाँ जी।
इसको ठीक करने के लिए हम रेमेडी क्या दे सकते हैं? मान लो किसी ओल्ड एज से अगर खराब ये सोना गुम हो गया। तो सर उसके लिए देखिए, एक तो होता है बहुत बड़ी चोरी हो जाए, उसमें तो नहीं है। अगर गुम हो जाए तो थोड़ा अलर्ट रहे, ठीक है, बृहस्पति से रिलेटेड जो चीजें हैं रेमेडी वो करें। अदरवाइज जितना भी टाइम है ना, इसको लेके आओगे तो आपके यहाँ प्रोस्पर है। आपके पास चार्ट आएंगे, ठीक है, बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति कहीं भी है, अगर तो अच्छी कंडीशन में है पहले वो चेक कर ले। अगर खराब में है तो उनसे कंफर्म करें कहीं सोना उन्होंने गिरवी रखा है या बेचा है। अगर उन्होंने रखा है तो उनके यहाँ पे दो इशू जरूर आपको जरूर मिलेंगे, एक मेडिकल इशू, दूसरा फाइनेंशियल इशू। ये दोनों ही जनरेट होते हैं जब भी ये करते हैं। नहीं तो एजुकेशन। मेरे पास आज रिसेंटली कोई लेडी आई थी मेरे पास ओल्ड एज, और उनका सोना जो है गुम हुआ था आज से 10 महीने पहले, सर आवाज और नहीं वो आ मिला रही नहीं। आपकी। मैं कह रहा हूँ आज ही रिसेंटली कोई लेडी आई थी मेरे पास, हाँ जी। और उसका रिसेंटली सोना गुम हुआ था 10 महीने पहले, और वो मिला नहीं, किसी शादी में गुम हुआ। सर उस टाइम अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, उनकी ना दशा उठाने जब उनका गुम हुआ होगा ना, अंतरदशा या कोई ना बृहस्पति की चली होगी, और उनकी कुंडली में बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो रखा होगा, ठीक है, मिलना तो नहीं उसके मिलना लिए वो। रेमेडी वही पूछ रहा हूँ कि उसकी रेमेडी हम क्या करेंगे? वो लगभग 65 रेमेडी ईयर्स सर ऑलरेडी मैं है। आपको बताता हूँ, जब खराब हो या ना उसका गुम हुआ, तो उसे एक बार क्रॉस चेक करें, उसके बाद कितनी प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम है आपको पता लग गया कि गुम होने के साथ साथ प्रॉब्लम भी घर पे आ गया है, उसके लिए या तो उनको बृहस्पति के उपाय करने के लिए दे कि मंदिर में ये चीजें दे। अदरवाइज उनको बोले कि आपने जब भी टाइम मिले, फाइनेंशियल अच्छे हो तो गोल्ड खरीद के लेके आए, तो ही ये दिक्कतें बंद होगी, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही रेमेडी दी थी गोल्ड खरीदने की उनको, कि थोड़ा सा गोल्ड खरीद लें और हाँ वापस थोड़ा सा खरीद ले। में रख दें। एजुकेशन चलते चलते बंद हो जाए तो भी ये बृहस्पति खराब है। सिर के बाल चोटी के स्थान, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, अगर अचानक ही बाल उड़ जाए ना, तो भी वो बृहस्पति खराब होने की वो है। फजूल की जो आपके पे अफवाहें उठती है, ये भी है। दिमाग में दिमाग नहीं लगे काम में, ये भी कुछ है। पिता या फिर दादा बाबा जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सुख ना मिले, आपसी तालमेल ना मिले, तो भी है। ये गला हमेशा खराब रहे ना, ये भी बृहस्पति के लिए माना जाता है, ठीक है। और बृहस्पति जब भी आपका खराब होएगा ना, तो आपकी एक तरह से जुबान भी थोड़ी खराब होती है, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग भी खराब हो जाता है। ये चीजें हैं जो आप नॉर्मली देख सकते हैं कि किस तरह। मंगल जब खराब होएगा ना, ये आंख, या तो इन लोगों की ना आंख में प्रॉब्लम होगी, आंख कानी है, ये जिनकी आंख कानी होती है उनका देखा जाता सर है एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी। सर गुरु आपने कंप्लीट कर दिया ना, जुपिटर का, उससे ही था। हाँ जी हाँ जी। जैसे आपने कहा ना गला खराब हो जाता है, तो अ, हम इसको थ्रोट इश्यूज जो टाइम एंड अगेन आते हैं उससे समझे कि बार बार सेंसिटिव थ्रोट होता है, कि या फिर हम जब थायराइड वगैरह को भी मानते हैं, जैसे कि गुरु कमजोर होता है तो थायराइड में नहीं भी इश्यूज आते हैं? वो कॉम्बिनेशन अलग बनते हैं, वैसे थ्रोट के ओके, जो मेनली इशू होते हैं ना, वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं, ठीक ठीक है। है। तो इसमें जो हमने कहा गुरु का थ्रोट के साथ मतलब ये जो वो टॉन्सिल्स नॉर्मल बार बार नॉर्मल चीजें हैं, ये नॉर्मल। खराब होना, ठीक है, ओके। ये वो उससे नहीं है। जो ये लास्ट है कि वह गले में हरदम माला डाल ले रखने का आदी हो जाएगा, मतलब कि माला मीन्स वो कुछ ना कुछ डाल के रखेगा गले में। हाँ वो जैसे आप कह रहे थे कि वो मैंने वो दूसरी बताया माल था ना आपको कि तुलसी की माला डाल लेते हैं, वो तुलसी चीजें। की। हाँ, और ये चीज आप नोट कर लेना, जो ये तो इससे चीजें। बृहस्पति खराब हो जाएगा उनका। हाँ बृहस्पति, और इनका गला भी काफी टाइम जो है ना, वैसे नॉर्मल भी खराब रहता है, ठीक है। ओके। हाँ मंगल है ये, या तो आंख में प्रॉब्लम है, काने वगैरह होते हैं। भाई भतीजे बेटे की अचानक मौत हो जाती है, अभी इतना नहीं हम उस पे लेंगे। किसी तरह से कलंक लगेंगे, ठीक है। अब बीमारी पड़ती रहती है बार बार, औलाद में रुकावट होती है, क्योंकि यहाँ से बच्चे के सुख भी देते हैं, ननिहाल में परेशानियां रहती है। सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है ना, मंगलवारों को ये ज्यादा रहती है। खून की कमी, ये है, गुस्सा दिखाना, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, या फिर बच्चा पैदा करने की क्षमता न रहे, तो ये मंगल खराब होने के या मंगल के ये कुछ इंडिकेशन है, ठीक है। बुध के लिए जिनको स्मेल की प्रॉब्लम आती है, ये बहुत सारे लोगों को हो जाती है, कुछ टाइम पे ना स्मेल नहीं आती है, ये आप देख लेना, उस टाइम पे आपका बुध खराब होता है, ठीक है। गुड और बैड का नहीं पता, स्मेल पावर जो हमारी वो खराब हो जाती है, ठीक है। सामने के जो फ्रंट के दांत टूट जाते हैं ना कई लोगों के, या फिर उनमें प्रॉब्लम रहती है, वो भी बुध खराब होने के इंडिकेशन है।
शादी में गड़बड़। अलाइनमेंट ये जो खराब होने लगता है टीथ का, मतलब पहले बिल्कुल ठीक थे फिर उबड़ खाबड़ होने लग रहे हैं, या थोड़े से भी शेप डाइवर्टेड हो जा रही है, तो ये भी बुध खराब होने पे होता है? बुध खराब, फ्रंट वाले ज्यादातर देखे जाते हैं, या अपर जो जाब होते हैं हाँ हाँ हाँ। उसको भी देखे जाते हैं। ठीक है पर सर। जैसे बच्चों में मैंने देखा है, जैसे किसी के बच्चे का मतलब जैसे टीथ की में इश्यूज है, फ्रंट वालों में स्पेसेस हैं, ऊपर नीचे हैं, है ना, नॉट प्रॉपरली अलाइंड। हाँ तो जी। उसमें मैंने देखा कि वो ग्रीन बॉटल से ही पानी पी रही होती है मैं बच्ची। वही वही चीज आपको हो रहा, जब ये बुध खराब होएगा ना, तो आपके पास तो ग्रीन। फिर बॉटल, हाँ पास में आता है कलर, तो फिर बॉटल ग्रीन हटा दी जाए, और हटा, ऐसी कुछ चीजें कि जो ग्रीन से दूर करके शायद वो चीजें। कम तो हो ऐसे जाएगा। केस में जैसे बच्चा छोटा है, उसके अगर टीथ आर्टिफिशियली अलाइन कर दिए जाएं, तो कैन वी से कि हम मेडिकल एस्थेटिक से भी बुद्ध को ठीक कर रहे हैं? और कुछ ऐसा चीजें हो है? सकती है, बट ये है कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं होगा, वो हाइड हो गया वो, है ना, मतलब वो हाइड तो हो जो गया। लिख के आए हैं, जो किस्मत छपी है, मतलब कि बुद्ध खराब है देखिए, तो खराब ही मैं रहेगा। आपको एक चीज बताता हूँ। वैदिक में वो चीजें नहीं की जाती है, भृगुनंदी नाड़ी में ना अलाइनमेंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जो होना अच्छा। है वो तो होके जाएगा। ठीक है। राइट। किसी की कुंडली आई थी मेरे पास, शायद बुध से जस्ट नेक्स्ट ना केतु था। इसी पे बच्ची की बात आ रही थी। तो बुध से जस्ट नेक्स्ट केतु है। केतु क्या है? कैंची है। बुध हमारी हम्म। एजुकेशन है। अब ये केतु, राइट। हाँ केतु कैंची है, तो अब ये जब जस्ट नेक्स्ट है, इट मीन्स कि उसकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ बाधा करेगा। अब इसके पास अगर हम अलाइनमेंट की बात करें, तो इसमें क्या अलाइनमेंट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि वो बच्ची एजुकेशन नहीं करे, फैमिली बहुत अच्छी है, सभी एजुकेटेड है, तो एक बच्ची आके थोड़ी है कि उसको वो गांव वाला माहौल तो है नहीं है कि भैया उसकी एजुकेशन नहीं होएगी। अब इसमें क्या है कि हम्म। आपको केतु की कोई स्किल, केतु की चीजें अलाइनमेंट करने के लिए यूज कर दो। अब पूजा पाठ तो नहीं मैं बोलूंगा बच्ची, केतु हमारे में हम्म। स्किल है, कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट उसको सिखा दो, ताकि वो उस पे केतु उसका खुश हो जाएगा और आगे निकलने देगा। तो ये एक अलाइनमेंट हो जाता है कि हम उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। हाँ, चेंज नहीं राइट। कर सकते। हाँ, ये जरूर होएगा कि जिस टाइप से शार्प माइंड पेरेंट्स है, उस टाइप की वो नहीं होएगी, बट किसी ना किसी फील्ड में क्रिएटिविटी जरूर होएगी। केतु क्रिएटिविटी भी क्रिएट करता है। राइट। हाँ, तो ये शादी में गड़बड़ होती है जिन लोगों के, उनका बुध खराब होता है, जो लड़ाई झगड़े, बुआ नहीं मान रही है, ये वो सारी चीजें ना, ये बुध खराब की है। या टूट जाना, किसी की बहन, बुआ, मौसी या साली वगैरह दुखिया हो ना, ये भी एक बुध खराब होने की इंडिकेशन है। ठीक है। या फिर एक चीज और है कि इनमें से कोई भी रिश्ता, ठीक है, विधवा होने के बाद अगर घर में वापिस आके रहता है ना, तो ये चीजें बहुत बहुत बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। तो वो चीजें देखनी चाहिए कि नहीं है उसमें। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे उन मतलब जिसका बुध खराब है, तो उसकी बहन, बुआ, मौसी, अगर वो ये है मतलब, क्या कह रहे थे आप अभी इसको, घर में क्या आके वर्ड यूज वापिस कर, रहना मैम, तो घर में सर विडो है या जिसका डाइवोर्सी है मतलब? विडो या हाँ, तो तो अगर वो विडो या डाइवोर्सी है, तो वो नहीं आके रहे वहां पे, है ना, नहीं बुध रहेगा और ना, खराब हो जाए। उस घर का ना मतलब बरकत नहीं होएगी, उसमें बहुत क्लेश होएंगे। ओके ओके, हाँ, ये ठीक है। प्रैक्टिकली देखी हुई चीजें हैं। ठीक है। मकान हम्म। की सीढ़ियों से, एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट। सॉरी। आई एम सर इस ऑल्सो चीज की एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट कि हाँ बुध की दिक्कत आती है, फाइनेंस में भी बहुत इशू आते हैं और घर का वाइब्रेशन भी बहुत नेगेटिव हो सर जाता है फिर। इसकी कोई ये रेमेडी बहुत, है? क्योंकि ये तो हाँ, एक ऐसी चीज है कि जो एक सडनली किसी के साथ होती है, तो इसकी कोई रेमेडी है? हाँ जी इस चीज सर। की कोई रेमेडी है? अगर किसी की बहन बेटी कुछ घर आके वापिस रहे, तो इसकी कोई वो कर सकता है? देखो सर, मैं मेरी ओर से मैंने वही अलाइनमेंट वाली चीज बोली अभी आपको ना। मैं यहाँ पे रेमेडी नहीं बोलूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा अलग होके रहे, चाहे उनको रेंट पे कर दो, आपका फायदा होएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, इस घर में ना बड़ी दिक्कतें आती है। मैंने सर बहुत बात तो किस्मत की है, अगर कोई ऐसा केस पहले आ जाता है तो फिर उसको बता दिया जाता है। अगर वो सपोज कोई डाइवोर्सी या विडो है, और वो जाने अनजाने, उसको रेस्टोलॉजी नहीं पता या घर वालों को नहीं पता, वो जाके रहने लग गई, तो वो तो फेस ही कर रहे होंगे अपनी किस्मत वो तो को फिर। फेस कर रहे हैं ना, आते हैं मैम केस, आपके पास भी आएंगे ऐसे। ठीक है। तो वो चीजें आपको हम्म। फेस करनी पड़ेगी। तो इसमें एक सोल्यूशन है कि अगर आप वो दोनों ही पार्टी एक स्टेज पे बैठे, अब नहीं दोबारा शादी करनी है, तो कम से कम सेपरेट तो रह सकते हैं, ताकि, या फिर राइट। वो नहीं है तो आपको थोड़ा वो पर्दा करना पड़ेगा। हम्म। और जब ये खराब होएगा तो हरा रंग आपके पास आएगा, इसके है
और हमारी टंग का टेस्ट, जो टेस्ट है ना वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, ये सारी चीजें होती है। हवाई काम मतलब उल्टे सीधे काम करना। हवाई काम में मैं ये बोलूंगा, जो डबल करने वाले काम हो जाते हैं ना इस टाइम पे बहुत होते हैं। आपके पास कोई भी आएगा कि 100 के 200 बना दूंगा ना, उस टाइम पे बिना देखे ही आप पैसा लगा दोगे जब बुध खराब होएगा। तो इनके साथ ये चीजें हम्म। रहती है सबसे। नसों की दिक्कत रहती है, जिनकी नसों में प्रॉब्लम रहती है ना, वो चीजें बुध खराब होने के। नेक्स्ट है शनि। शनि जब खराब होएगा, ये लोग ड्रिंक, जुआबाजी, इश्कबाजी, ये सारी चीजें ये करेंगे। झूठ बोलने के जो लक्षण है ये शनि खराब होने के। ठीक है। जिन लोगों की बॉडी पे ना ज्यादा बाल होते हैं ना, आप ऐसे कुंडली उठा के देख लेना, उनका शनि खराब हो, हम्म। शनि कमजोर होगा। हम्म। कमजोर होएगा और ये। सर गरीबी भी आती है ना इससे? गरीबी भी आती है, गरीबी भी आती है, ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये चीजें होती है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। काफी चीजें रहती है कि इनमें जूते खो जाए, खांसी हो, या कानों की बीमारियां, ये कुछ आंखों की बीमारियां, रोशनी वगैरह ना, ये ज्यादा दिखती जाती है। आलस ज्यादा आ जाए, वैसे तो शनि आलस देता है पर डिसिप्लिन भी हम्म। देता है। आलस ज्यादा ही हो जाए तो फिर ये आपका खराब होएगा। नौकरी अचानक से छूट जाए, या प्रॉब्लम खड़ी हो जाए वर्क प्लेस पे। चाचा ताया, इसको सुख खराब हो जाए, क्योंकि शनि से इनको चाचा ताया को भी देखा जाता है, तो ये अगर खराब हो जाए। सिर के बाल झड़ने, खासकर ना ये आईब्रो से ऊपर वाला ना, पलकों के ये वाले बाल झड़े, तो भी शनि खराब होने के इंडिकेशन है। जो लोग मेड रखते हैं, जिनके यहाँ मेड नहीं टिकती है, वो शनि खराब का इंडिकेशन है। उनके घर में ना किसी मेन, वैसे तो मेन हेड का ही होएगा, शनि खराब होएगा, इसलिए वो टिकेगी नहीं। सर मुझे ये बताएंगे आप, 1 मिनट सॉरी। शनि फर्स्ट हाउस वर्सेस शनि फोर्थ हाउस तो कैसे माने? जैसे कि मेड्स की इशू किसको ज्यादा रहेगा? 1 हाउस वाले शनि को, फोर्थ वाले को, एट्थ वाले को? जितने भी ये रॉन्ग प्लेसमेंट्स है शनि के, 1 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। देखिए ज्यादातर फोर्थ और एट्थ को ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मैं ये कंफर्म कर रही थी क्योंकि फोर्थ से छठे भाव पे दृष्टि जाती है। हाँ तो जी, छठे छठे में सर्वेंट है, तो जो तो हम नाइट ओवरनाइट सर्वेंट रखते हैं ना, जैसे फुल टाइम वाला, हाँ जी। सर वो हमें बहुत परेशान करता है जब से हमने वो रखना बंद किया। सिर्फ जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब लास्ट 9 o'clock तक कोई टिकेगा और वो अपने घर जाएगा। तब से हमारे घर में शांति है, मतलब ठीक है। और मैम बहुत अच्छी रेमेडीज है, अगर आप लोग जो भी मेड रखते हैं ना कुछ कपड़े हाँ, मत दे, खाने को जरूर दें इनको। ठीक है। खाने को देते सर, वो यहीं रह के जो खाता था, जैसे सर्वेंट है, फुल टाइम नहीं रह रहा है। वैसे भी तो ये सर, एज ए, ये तो चलो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि ये मतलब नहीं मैंने मैं। ऐसी रेमेडी मेकआउट करी, हमने दोनों ने डिसाइड किया, हस्बैंड और मैंने, हम ये करके देखते हैं। और 1 साल से ऐसे किया है, एंड नाउ इट हैज वर्कड, जो कि 5 साल में काम नहीं कर रहा था वो चीज। क्योंकि ना उसने काम करना, आलस, ऐसे लगता था पूरी शनि सैटर्न एनर्जी हमने घर में रखी हुई है। एंड मतलब हाँ, ये हाँ ये इश्यू था। चीजें होती है, और कपड़े मत दिया करें इनको ना। कपड़े देने से ना ये कपड़े तो देते थे सर, हाँ, अच्छा नहीं देना, ओके। हाँ, कपड़े ना दें। ठीक है। राहु खराब के काफी ज्यादा लक्षण अगर देखे जाए कि ये कभी भी होएगा। ठीक है, मकान के दरवाजे, साउथ फेसिंग वाले जो मकान होते हैं उनका राहु खराब ही होता है। ठीक है। उसके बाद बड़ों से झगड़े, किसी से भी लड़ाई झगड़े, औलाद को तकलीफ, मकान की छत बदलने या रिपेयर करने से भी एक इंडिकेशन है। ये दहलीज के नीचे से पानी निकलना, ये अभी तो नहीं होता था, शायद गांव में होता था, नीचे से पानी निकलता था, वो है। अभी शहर में बिल्ली रखते हैं, बिल्ली का की वजह से भी ना देखा जाता है कि राहु जो है ना बार बार रोना शुरू कर बेवजह से। तो वो है धर्म के सर विरुद्ध। सॉरी, बीच जी। में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर। मैंने एक घर में, जैसे मतलब मुझे पता है कि उनका राहु अष्टम में है, ठीक है, ऐसे कुंडली देखी हुई है, और उन्हीं हाँ, के घर में बिल्ली भी बहुत ज्यादा आती देखी है। आती रहती है। तो आती रहती है बिल्लियां वहां पे, एक हाँ, नहीं और ज्यादा सारी, बच्चे बच्चे देंगी और वहीं रहना पसंद करती हैं बिल्लियां। और वो फिर फूड भी डालते हैं उसको, और देखिए बिल्ली को इस सर्व भी करते ये इनको हटा तो नहीं सकते, बट इनको ज्यादा वो भी ना करें आप ना। हैं। मतलब ये निशानी होगी ना सर, मैं ये कह रही हूँ, जैसे हाँ, आपने रिलेट निशानी भी किया मान बिल्ली के से। चलते हैं, हाँ खराब तो किया है। मुझे पता है उसका अष्टम में राहु है उस घर में, एक कुंडली का। हाँ, बट इनको तो ज्यादा मतलब आई एम फीडिंग रिलेटिंग। फूडिंग में मत लेके आए कि जी हर बार कुछ खिलाना है, ये चीजें। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि वो फिर परमानेंट ही वो चीजें चलेगी आपकी ना। ससुराल के साथ अच्छे रिलेशनशिप ना होना,
बिना वजह खर्चे होना, या फिर मिसकैरेज, ये राहु और केतु मिसकैरेज देते हैं, ये चीजें आ जाती है। आपका पैसा खराब हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, पर फिर भी आप लौटा रहे हो। ये चीजें वो हो जाती है कि किसी को पैसे दे रहे हो, वापस नहीं करेगा, फिर भी आप दे रहे हो, ठीक है। और उसके बाद बिजली के जो आपके सामान है वो बार बार खराब होते हैं। हाथों के जो नाखून है ना, वो उसमें खराब होना या झड़ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इससे भी हो जाता है। बिना वजह से दुश्मन आपके खड़े हो जाते हैं, वो भी राहु खराब होने के इंडिकेशन। राहु खराब होने वैसे इंडिकेशन तो बहुत सारे हैं, जो मैं आपको आगे बीच बीच में करता रहूंगा। इससे अलावा भी ये कुछ मैंने आपको दिए है ना, वो आगे करते रहेंगे। और केतु है हमारे बेटा है, ये संतान को भी देखा है, पोते वगैरह इनको बीमारियां हैं। रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में जो प्रॉब्लम होती है, या फिर फोड़े वगैरह जो निकलते हैं ना, इसी की वजह से निकलते हैं। बाथरूम की जगह है उसकी बीमारियां रहती है, जोड़ों की बीमारियां रहती है। ये औलाद पैदाइश में रुकावटें, वो आपका मिसकैरेज वगैरह ही चीजें आएगी। गुर्दे की पत्थरी या पित्त की पत्थरी, ये चीजें देते हैं। भाई भी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भी मुकदमों में पैसा खराब होता है, जैसे सूर्य में वैसे इसमें। शुगर की बीमारी इसी से नहीं होती है, बाकी और चीजों से भी होती है। संतान, जीजा, इन लोगों को अगर प्रॉब्लम है ना, तो आपका ये जब भी केतु खराब होएगा तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम में दिखाई देगी। संतान को भी हो सकती है, जीजे, साला, भांजा, मामा वगैरह, इन सबको प्रॉब्लम हो जाती है। पाँव के नाखून है जो हमारे हाथों के, जो राहु से और पैर के हिस्से देखे जाते हैं, वो जो खराब होते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन थे जो हम है, बाकी चीजें बहुत सारी है, अगर हम इनको डीप में देखेंगे तो काफी चीजें आ जाती है। क्लियर है? राइट। हाँ जी सर। आगे हम करेंगे नवांश कुंडली, D9 चार्ट। बाकी सारे चार्ट करेंगे, बट इसको हम मेन देखेंगे कि किस तरह से रीड करने का वही तरीका है। यहाँ पे देखिए, ये कुंडली है, एक लगन कुंडली है, और ये नवांश है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आज से पहले आप लोग ये चार्ट ही देख रहे थे, अब ये भी आपने देखना शुरू करना है। इसके पीछे रीजन क्या है? ये आपका ना मेन है, अब एक तरह से बॉडी बोल सकते हैं, ये उसकी सोल है। अब इसको ये एक्ट कैसे करती है? वैसे तो या तो इसको शादी के बाद ये एक्टिवेट हो जाती है, अगर किसी की शादी नहीं होती है तो ऐसा देखा जाता है कि 25 या 30 साल के बाद इसके जो फल आने शुरू हो जाते हैं। सेम ग्रह यहाँ पे सेम उस पे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे खराब होके बैठे हुए हैं और यहाँ पे अच्छे होके बैठे हैं। इट मीन्स कि आपका जो प्राइमरी टाइम था वो खराब था, और जो आगे का जो टाइम है ना, वो काफी हद तक अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे अच्छे है ग्रह, और यहाँ पे खराब होके बैठे हुए हैं, नीच के हो गए हैं। अस्त नहीं इस पे आता है, नीच के हो गए हैं, या फिर किसी के साथ कॉम्बिनेशन गलत बन गया। तो आपका जो जैसे यंग एज में आपने, ये फीमेल में ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स के यहाँ पे आके इन्होंने जो है अपनी ऐशो आराम की जिंदगी है, उसके बाद के शादी के बाद का एरिया है, और यहाँ पे अगर वो खराब है तो शादी में स्ट्रगल होगा। इस तरह से दो चीजें कंपैरिजन कर सकते हैं। नवांश से हमारी मैरिज लाइफ भी देखी जा सकती है, हमारा बिजनेस भी देखा जाता है, हमारा भाग्य भी देखा जाता है किस तरह से है। तो इस पे हम देखेंगे। कैलकुलेशन करने का वही तरीका है कि यहाँ से इसको अगर बनाते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कि यहाँ उसको उठा के इसमें लेके जाएंगे, नवांश को करेंगे। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ रीड करने का तरीका देखेंगे। और आपको ये चार्ट जरूर देखना है जब भी आप कुंडली देखें। नवांश को ना D9 चार्ट भी बोलते हैं, और D1 हमारा लगन चार्ट हुआ, ठीक है। ये जो है ना, एक तरह से है आपके ना भाग्य से संबंध रखता है। इसमें धर्म आप किस तरह से करेंगे, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका या तो आप मैरिज के बाद का टाइम माने, या फिर आपका 25 या 28 के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, उस पर आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके पीछे क्या है कि ये दिशा, एक डायरेक्शन जो डिसाइड करता है। नवांश जो है ना आपका, इसको आपका ना 11वें भाव से उससे लिया जाता है, 9 से 11, ठीक है। 9 से 11, नौवां भाव हमारा जो है भाग्य का माना जाता है। नवांश इसलिए रखा है। 9 से आपने 11 काउंट करने हैं, 7वां।
तो ये इसके साथ आपका भाग्य भी देखा जाता है, आपका सातवें घर के फल भी देखे। सातवें घर से हम अपनी मैरिज भी देखते हैं, हमारी पार्टनरशिप भी देखते हैं, जिसको बिजनेस भी कहते हैं। शॉर्टकट में है, अगर जो है ना D1 आपकी बॉडी है और D9 है जो आत्मा है, ठीक है। अब बॉडी ने कब तक काम करना, मैंने वही बताया कि प्राइमरी स्टेज जो है ना आपकी लगन से है। अब ये नहीं है कि जो आपकी बाद में D9 ही हमने रीड करनी है, सिर्फ वो एक थोड़ा सा एक ट्रैक बना के देता है, बट जो आपकी रीडिंग होगी ना, मेन रीडिंग है वो लगन चार्ट से ही होगी। क्लियर है? D1 और D9 में फर्क इतना है, लगन चार्ट से प्रेडिक्शन आपकी लगन चार्ट से ही होगी। D9 चार्ट आपने सिर्फ मैरिज लाइफ के लिए, अपने भाग्य के लिए या आगे के ट्रैक के लिए चेक करना है, आपने प्रेडिक्शन, प्रॉपर प्रेडिक्शन D9 से नहीं करनी है। D1 मजबूत है और D9 कमजोर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिखावा ज्यादा होएगा और अंदर में खोखलापन होएगा। D1 मजबूत है, D9 कमजोर है। अब D9 हमारा क्या है, भाग्य है, हमारी मैरिज लाइफ है। अब D1 कमजोर है और D9 जो आपका मजबूत है। तो इसमें जो आपके बाद के रिजल्ट है, जो आपके ना बाद के फल होंगे, वो आपके मिलेंगे देरी से, या पर मिलेंगे जरूर है। क्योंकि D1 में आपने क्या स्ट्रगल किया और D9 में उसके जो फल भी मिल रहे हैं। अब D9 को कैसे देखना है, वही फॉर्मूले वही है जो हम पहले कर चुके हैं। स्वराशि देखिए, उच्च की राशि देखिए, ये स्वराशि में बैठा हुआ वो ठीक है। अगर नीच का होके बैठा हुआ D1 में, लगन चार्ट में वो उच्च का है और यहाँ पे नीच का होके बैठा हुआ, तो भी आपकी चीजों में डिले होएगा। खासकर हमारे नवांश की जो पार्ट है, चाहे आपकी शादी का है, चाहे आपके बिजनेस का है, चाहे आपके भाग्य का, उसमें वो आके अगर वो बैठ गया है, यही चीज आपकी ना उसकी जो नवांश की है ना, मांगलिक में भी हो जाती है, भंग हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। आपका D1 में मांगलिक है और D9 में जो मांगलिक नहीं है, तो वो कम हो जाए, भंग नहीं होएगा, कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी है। मित्र राशि में है तो फिर वहां पे संभल जाएगा, शत्रु राशि में है तो रिश्तों में तनाव होएगा। ये आप दोनों को ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके लगन चार्ट की कंडीशन कैसी है और उसकी कैसी है। क्लियर है? सर लग्न के अकॉर्डिंग अगर मंगल मतलब 6 8 12 में नहीं है और नवामशा में 12वें घर में बैठा है मेष राशि में ही, तो क्या ये मांगलिक होगा या नहीं होगा? मांगलिक का फुल नहीं बोलेंगे, बट वो मंगल जैसे मांगलिक जैसे फल देगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो होंगे। हाँ, इसके वहां से काउंट किया जाता है, अगर लगन में मांगलिक है, नवांश में नहीं है, तो उसको कम मांगते हैं, उसको नहीं मांगते। नवांश जो हमारा मांगलिक डिसाइड करने के लिए नहीं, उसके फल कम करने के लिए, नाम करने के लिए। अगर लगन में मांगलिक नहीं है तो नवांश का मांगलिक नहीं मानेंगे, पर वो है कि आपको प्रॉब्लम में जरूर देगा। ठीक है। हाँ मतलब मेरे ही चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा मुझे भी, आपके बोलने के बाद मैंने चेक किया है तो उसमें, तो हाँ यही जी, पूछना था कि क्या वो effect- नहीं करेगा। जो हर सर शादी के कैसे? बाद जी, गिरावट है, तो जी ये सर क्या बोलिए। 7th हाउस से देखी है हमने? सर ये जो नीच के आगे जो शादी के बाद गिरावट, ये हमने कौन से उससे देखी है? 7th हाउस में देखेंगे या कैसे देखेंगे? सर आवाज कट रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ ये जो सेकंड स्टेप है, नीच शादी के बाद गिरावट, एक बार दोबारा बता दीजिए। सर वो आप उसको देखिए ना, शादी के कारक कौन से हैं, या फिर उसका 7th हाउस देखे, वहां पे प्लेसमेंट कैसी है। अब आपके लगन में 7th हाउस में अच्छा है और वहां पे जाके कोई वो खराब ग्रह बैठ गया, मान लीजिए सैटर्न ही बैठ गया, ठीक है, तो शादी में देरी करेगा ये। जी हरदीप जी। सर लगन में अगर 12वें घर में मंगल बैठा है और नवाश में सेकंड घर में बैठा है, तो ये तो फिर मांगलिक ही होगा ना? सेकंड हाउस में बैठ गया ना। हाँ जी। सेकंड हाउस का नहीं मानते सर हम, फर्स्ट, फोर्थ, 7 8 और 12 का। और लगन में 12वें घर में बैठा है और नवाश में सेकंड में बैठा है, फिर इसका क्या रिजल्ट है? सेकंड में कौन सी राशि में बैठ गया? 4 नंबर में। कर्क राशि में बैठ गया, ठीक है। तो आपको जी। कम लगनी को वो आपका कम मांगलिक होएगा, वो मांगलिक होंगे बट कम रहेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, और नवाश में सर बैठा है थर्ड राशि में। थर्ड में फिर भी नहीं है, फिर हम्म। अगर नवांश में फोर्थ में आ जाता है तो फुल ही रहेगा। और उसके बाद वो भी देख ले, राशि भी देख ले। ओके ठीक है थैंक यू।
तो ये मैंने आपको जब उसका मांगलिक वाला कंसेप्ट कराया था, वहां पे भी लिखा हुआ था D1 से लेकर D9 में अगर चेंज हो जाती है तो कम हो जाती है। क्लियर है? नवांश का लगन है अगर, अब ये आप अपने चार्ट में देख लें, नवांश का लगन है, जो है ना, उसमें अगर आपकी ये राशियां आ जाए, अग्नि तत्व वाली राशियां, मेष सिंह और धनु, तो थोड़े से मैरिज लाइफ में वो प्रॉब्लम में रहती है, ईगो क्लैश रहते हैं। ठीक है। अगर आपके पृथ्वी तत्व वाले एलिमेंट आ जाए, वृषभ, कन्या और मकर, तो ये प्रैक्टिकली अच्छी चलती है। ठीक है ना। और उसके बाद आपका अगर वायु तत्व वाले आए तो कम्युनिकेशन इशू रहेंगे, और आपके जल तत्व वाले आ जाए तो इमोशनली बॉन्डिंग रहेगी। अब आप देख ले कि आपके D1 से लेकर D9 में कौन सी राशियां शिफ्ट हो गया लगन में। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? आप बोल नहीं रहे हो। जी सर। जी ये सर आपने समझ ना गए। नवांश को वैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके आगे किस तरह से रह सकता है या सामने वाले के किस तरह से रह सकता है। ठीक है ना। अब यही चीज आपका ना मैरिज लाइफ के लिए काफी ज्यादा नवाज को यूज किया जाता है। सेवंथ लॉर्ड जो आपका ना सिक्स लॉर्ड के साथ वो शिफ्ट हो जाए तो वो आप, ये हम बाद में करेंगे जब वो मैरिज वाला टॉपिक करेंगे ना, तो आपको मैं लॉर्ड चेंज से बताऊंगा कि किस तरह से मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। तो ये अगर नवांश में दोनों चेंज होते हैं तो भी उस तरह की चीजें रहती है। आठवें घर में अगर जो चेंज हो जाते हैं ना, तो अचानक से समस्या आएगी या सीक्रेसी रहेगी, 12वें घर में दूरी या ये चीजें रह सकती है। नवांश में अगर आपने देखना है तो वीनस को देखे वो कैसा है। ठीक है। वीनस राहु के साथ कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। वैसे हम ये चीजें अलग से ही करेंगे, मैं आपको वैसे एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपने नवांश से देखना है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रह सकती है क्या है, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बन गया नवांश में जाके, तो आपकी मैरिज लाइफ को उस तरह से वो लेके जाएगा, लाइक पार्टनर के लिए या आपकी मैरिज लव मैरिज के लिए वो रहेंगे। ठीक है। शुक्र शनि राहु तो लेट मैरिज हो सकती है। मंगल शुक्र तो लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें आपको ना कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर लोगे आप। यस सर। है ना। इसको ट्राई करें, जब भी आपके पास नवांश चार्ट या किसी का लगन कुंडली आती है तो उसको नवांश से भी जरूर देखें। और नवांश से ऐसे ही ये चीजें है कि नहीं, आपके ना आगे की चीजें भी आपको क्लियर होगी। जब आप अगर कोई पहले देखता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखता ना तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे पहले उसको प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो अब क्यों हट गई है। मीन्स प्रिलिमिनरी स्टेज में उसको प्रॉब्लम है थी, बट जो है सेकेंडरी में नहीं है, या फिर पहले कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, सेकेंडरी में क्यों आई वो आप चेक कर सकते हैं। ये आगे हम इसके ना वो होते हैं रिश्ते वगैरह, मैं आपको बाद में कराऊंगा जब हम वो करेंगे ना। ठीक है। नवांश में बेसिकली क्या है कि D9 और सप्तम वगैरह को, इसको ही आप ज्यादा काउंट करें। कैरियर में अगर देखें जो आपका ना D9 में 10वां स्वामी मजबूत है ना, 10th हाउस मजबूत है तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका पार्टनरशिप भी देखी जाती है, कैरियर को भी देखा जाता है, संतान के सुख है। हमारा D1 चार्ट होता है जो लगन कुंडली होती है, जिसको D1 भी बोलते हैं। उसके बाद चंद्र कुंडली भी आती है जो हमारी मून की कुंडली है। उसके बाद लास्ट टाइम में हमारे जिसने बात की थी सूर्य कुंडली, इसको हम वैसे कम देखते हैं, ये सोशल स्टेटस के लिए होती है। आपके पास सारे बने आते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी किस तरह से प्लेसमेंट जाती है। ये जो अगले चार्ट है ना, ये हम रीड नहीं करेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे हम, मैं यही बोलूंगा कि आप ना जो D9 चार्ट रीड करें, बाकी चार्ट नहीं हम रीड करेंगे। बाकी चार्ट की जो प्रोडिक्शन है हम गोचर से या कॉम्बिनेशन से करेंगे। दूसरा घर हमारा था धन सर भाव। जी। सॉरी, मैं एक चीज पूछ रही थी, अगर D9 में हमारा 10वां घर डिस्टर्ब हो गया है किसी ऐसे कॉम्बिनेशन से जो अच्छा योग नहीं बनता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? करियर अनस्टेबिलिटी देगा वो? रहेगा रहेगा। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है तो फिर वो बिगड़ जाएगा। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, बॉस के साथ आपके डिस्प्यूट ज्यादा रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम में करेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा करेगा, थोड़े टाइम बीच बीच में करता रहेगा। ठीक। हाँ। सर आगे। मेरा जैसे 7th हाउस पे लगन चार्ट में कोई दृष्टि नहीं है, हाँ जी। तो लेकिन
मेरा 7th हाउस में जैसे लगन चार्ट पे तो कोई दृष्टि नहीं है, हाँ, तो लेकिन नवांशा राहु केतु एक्सेस में है, लगन और 7th हाउस में केतु है। वो आज नहीं आई आपके लिए। 7th हाउस में दृष्टि नहीं, आगे क्या बोला आपने? ना लगन चार्ट में जैसे 7th हाउस पे कोई दृष्टि नहीं है, क्लियर हाँ जी। है ना, किसी मेलेफिक का एस्पेक्ट भी नहीं है, जी। ना ही कोई बेनिफिक का एस्पेक्ट है, तो जी। मतलब लगन और सप्तम भाव खाली है, लेकिन नवांशा में वहां पे राहु केतु एक्सेस हो गया। राहु केतु एक्सिस हो गया मैम। अभी आपको मैं हाँ। बता देता हूँ। मैरिज लाइफ के बाद ना काफी चीजें हिली है। ठीक है। हाँ जी सर, सारी जिंदगी हिल गई है वैसे तो। ये चीज, तो अगर आप थोड़ी सी इसको डीप स्टडी करोगे ना, अपने चार्ट के बारे में एक बार स्टडी करना, हिली कैसे है वो भी हम्म, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, अगर आप स्टडी कर पाओगे इसको। नवांश मैंने आपको बोला ना कि उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे जो इशू आए होंगे अगर आप उसको स्टडी करोगे तो पहले जो सबसे बड़े इशू आए होंगे आपके बच्चे से रिलेटेड आए होंगे। बच्चा, हाँ सर, मतलब मैं कहती थी जल्दी करना है, ही स्टार्टिंग वॉज नॉट स्टार्टिंग वहां रेडी। से हुई होगी। उन्होंने करा ही नहीं, नहीं करना, जल्दी नहीं करना, बहुत लड़ाइयाँ बच्चे पे होती थी कि कर लो स्टार्टिंग मैं वही बोल रहा हूँ करके। ना, और एस्ट्रोलॉजी एक हम्म, ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगा वैदिक से ही सारी कैलकुलेशन है, फिर भी आपको वो देती, जी। वहां पे जो प्लेनेट आया है ना उसके कारक तत्व को थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दे, वहां से स्टार्टिंग हुई है। बट ये नहीं है कि ये हम्म। हमेशा ही रहेंगे। ये थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है। हमने कल एज की थी प्लैनेट्स की, जब वो एज होती है ना उसके बाद जैसे जैसे वो एज क्रॉस करते हैं ना तो वो अपने अच्छे फल फोर्टी देने शुरू। एट में सर केतु अपना रिजल्ट खत्म करेगा या एक्टिव होगा फिर वो? बैड बैड रिजल्ट खत्म कर देगा, नॉर्मल एक्टिवेट। ठीक है, मतलब निकालनी है 48 तक तो जिंदगी। नहीं, उसके पीछे में सोल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ओके। अब बच्ची को मैं सर जब से ऑकल्ट कर रही हूँ ना, टैरो या न्यूमरोलॉजी या फिर ये करती आई मैं 3-4 साल से, हाँ तो हाँ। तब तब से चीजें मतलब थोड़ा फर्क पड़ गया, मैं मतलब आज जैसे कि आपको ये आज एनर्जी इधर आज ही। का ही लाइव एग्जांपल देता हूँ, जिसकी हमने कुंडली डिस्कस की है। उसकी बेटी के जी। जस्ट आगे ना मरकरी के आगे केतु है। तो ये केतु है। कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि ये इनकी एजुकेशन में ब्रेक करेगा। और आपको हम्म। चीजें देखिए कैसी है, ऐसे नहीं है कि हमारी कार्मिक है, चीजें होनी है। और उसकी मदर ने ये एक्सेप्ट किया, शी इज वेरी गुड डांसर। ठीक है। ओ। तो मैंने उनको बोला कि इसको ये स्किल डेवलप कर दो, आपके केतु एक तरह से एक चीज को केतु हमारी स्किल है, तो उसने वो स्किल अडॉप्ट कर ली तो उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं हम्म। कि आपको, अब आप अकल्स में आगे आप देखते जाओ, जैसे जैसे ही जाओगे तो आपको केतु के अच्छे है। केतु एक तरह से कैंची है, जिसको भी केतु आपको ना यहाँ पे किसी को भी, आपको या आपके क्लाइंट को खराब कर रहा है ना, तो उसको बोले कि हम्म। कोई पर्टिकुलर एरिया केतु का पकड़ ले। केतु जरूरी नहीं हमारा कर्स है या पूजा पाठ है, और चीजें भी बहुत सारी आती है केतु की, वो उनको करने के लिए बोल दे, केतु आप उनका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, मेरा मन, या तो मुझे यही प्रॉब्लम आती थी जो शादी के बाद आपने कहा, मेरी क्रिएटिविटी बंद हो गई थी, डांस ये सब बंद हो गया, तो इश्यूज आए, तो फिर अब यही शुरू कर लिया था, तो फिर और इसमें अगर जैसे। ये चीजें ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स नहीं है। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मेरे गुरु जी जो जहाँ से मैंने सीखी काफी चीजें ना, वो बोलते हम्म। हैं कि ये प्लैनेट्स आपको, ऐसा नहीं है कि ये चीजें होने नहीं देंगे, जब तक वो धक्का नहीं लगाएंगे तो उनकी पहचान कैसे पता लगेगी कि वो प्लैनेट्स है भी है। ठीक है। राइट। वो मतलब धक्का प्रभाव लगाएंगे फिर उसके ग्रहों का। बाद आपको हम्म। पता लगेगा कि वो है, इस दुनिया में है। उसके बाद वो हम्म। संभालते भी, ऐसा नहीं कि आपको वो करेंगे, प्रॉब्लम में करेंगे, वो चीजें आती है। हम्म। ठीक है। आगे जो ये चार्ट है हम ये रीड नहीं करेंगे, मैं आपको भी नहीं बोलूंगा, अगर आप करनी है तो आप एक बार चेक कर ले। ये आपकी कुंडलियों में उसमें सॉफ्टवेयर में मिलती है। जो आपका D2 चार्ट है, इसको D2 भी बोलते हैं, होरा भी बोलते हैं, धन चार्ट, यहाँ से आपका पैसे वगैरह को देखा जाता है। D3 के लिए आपके भाई बहन के रिश्तों को देखा जाता है। D4 के लिए जमीन वगैरह देखी जा सकती है। बट मैं आपको वैसे कवर करवा दूंगा कि कैसे, क्योंकि हमने कुंडली, लगन कुंडली के हाउसेस देख लिए, वहां पे पता है कि कहाँ से क्या देखते हैं, वो वहां से पता लग जाए। D6 से हमारे रोग वगैरह देखे जाते हैं। और D7 से संतान के सुख। D8 से हमारी जो है, ये आपके पास सारी सीरियल आएगी, बहुत सारे चार्ट है। और D8 से आयु देखी जाती है, अचानक घटनाएं। D9 जो हमने अभी देखा है, ये हमने देखना है। ठीक है। ये आपको देखना ही चाहिए क्या है। उसके बाद D10 आपका जो है कैरियर, या इसके लिए देखे सकते हैं आप। मैम बोल रहे थे कि यहाँ पे भी क्या, आप D10 चार्ट भी देख सकते हो, वहां पे भी यही प्लेसमेंट मिली तो कैरियर में आपको दिक्कत रहेगी, प्रियंका मैम। ठीक है। D11 अचानक लाभ। ओ, हाँ।
और D12 आपका है माता पिता। अगर किसी के पास ये चार्ट उस टाइम पे देखना है, कई बार पेरेंट्स के ना जो डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, उनके पास कुछ वो नहीं मिलता है, तो बच्चे से, खासकर छोटे बच्चे से उसके ना आप देख सकते हैं कि कैसा वो, उनके पेरेंट्स को क्या दिक्कतें हैं, क्या रहेगी, या फिर कैसा रहेगा उनका। तो ये जो D12 है ये एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए, माता पिता दोनों के लिए होता है। अगर आपके पास केस आएंगे कि भैया हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, हम कैसे देखें, तो बच्चे, छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ले, उनका चार्ट बनाए और D12 चार्ट को देखे, एज ए लगन कुंडली रीड करना, आपको उसकी जो प्रिडिक्शन मिल जाएगी कहाँ पे है और क्या कौन सी प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, आपके पास ये केस आएंगे जब भी आएंगे, तो D12 आता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। D16 ये सुख सुविधाएं के लिए आते हैं, और D20 ऐसे अलग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शिक्षा, ये सारी चीजें ना आपके बहुत सारे चार्ट है, इनको देखने की, वैसे अगर किसी ने वैसे देखना है तो देख ले, ऐसे ही सीरियल है। D1 हमारा जीवन है और ये मन है, और D2 हमारा पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए है। D3 भाई बहन, संतान, और D9 जो हमने अभी देखा है इसके लिए। D10 कैरियर के लिए, D12 ये आप देख सकते हैं, आपके पास ये केस आएंगे जब बच्चे की, वो आपके पेरेंट्स की, उनकी ना डेट ऑफ बर्थ वगैरह यानी होती है कि ओल्ड एज है, तो है, ये आप देख सकते हैं। D10 भी देखना है किसी को, देख सकते हैं, अदरवाइज D9, D10 और D12 अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद D13 और D16 ये चार्ट है हमारे जो नॉर्मली कुंडली में आते हैं। अब नॉर्मली एक एक क्वेश्चन प्रोसेस था। क्या है। जी मैम हेलो। बोलिए। हाँ जी सर, मैम। एक था कि बेसिकली जैसे ये D10 है या जो भी दिख रहा है, हमने चार्ट प्रॉपर देखा, तो इसमें जैसे आपने पर्टिकुलर बताया कि करियर के लिए, माता पिता के लिए, या जिसके लिए भी, तो हम कौन से हाउस देखेंगे, या ओवरऑल उन्हीं के मैं अकॉर्डिंग होगा ये? मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ। नॉर्मली वैदिक में क्या करते हैं, जिन लोगों ने कुछ जानकारी है वो क्या करते हैं, पहले D1 लगन चार्ट देखते हैं, फिर सेम उसका जो कंपैरिजन करते हैं, जिस अगर उनको कैरियर देखना है तो D10 के साथ देखेंगे, फिर उसके बाद वो प्रोडिक्शन मिक्स करके करते हैं। बट हम वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमने जो लगन कुंडली के हर घर को एनालाइज किया, कहाँ से क्या देखते हैं। कैरियर में क्या देखते हैं हम, छठे घर से भी जॉब देखी जाती है और 10वें घर से भी देखी जाती है। अगर आपके पास कैरियर का जो क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ कहाँ से देखना है, तो ये छठे और 10वें घर से देखे, उसके बाद अगर आपने ये देखना है तो पर्टिकुलर हाउस तो आपको देखना पड़ेगा, 10th हाउस तो देखना ही पड़ेगा। अगर D10 देख रहे हो 10th हाउस जरूर देखिए उसका। ठीक है, तो यही तो बेसिकली जो हमने हाउसेस किए हैं, उसी हाउसेस को उसमें जाके देखना है कि हाँ कैसा उसमें है। जाके देख के फिर ये रिजल्ट निकालते हैं, ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वैदिक का। बट हम इसको दूसरी तरह से करेंगे, अगर इसमें जाओगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। हम लोग क्या कर सर रहे अगर हैं। हाँ, वो करियर में वही लग रहा है। जी। सर करियर में अगर व्यापार हो, हाँ जी। अगर व्यापार रिलेटेड कोई पूछे, जैसे या तो नौकरी करेगा या तो व्यापार करेगा व्यापार के लिए करियर सर में। वो आपका ना पार्टनरशिप D9 जो चलेगा उसमें, सॉरी D9, हाँ, तो उसमें पार्टनरशिप व्यापार उसी में से देखते हैं। अच्छा, वो D9 D10 में व्यापार D10 से नहीं जाएगा। नहीं, उसमें नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, और ये एक ना बहुत लेंथी प्रोसेस है, मैंने इसको शॉर्टकट आपको बताता हूँ कैसे किया है। हम लगन कुंडली देखेंगे, हमने देख लिया कि कौन कौन से हाउस से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब उसको वो प्रॉब्लम है, हमें पता लग गया कि कैरियर हम कौन सा ले सकते हैं, वो भी हम मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जब हम गोचर से देखें प्रॉब्लम है कब आएगी, वो हम गोचर से कॉम्बिनेशन देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। बट आप नवांश D9 चेक कर सकते हैं, बाकी चार्ट को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, उसी में ही हम प्रिडिक्शन कर लेंगे। क्लियर है। तो D9 तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया मेरा। तो आपकी लाइफ भी उल्टी पुल्टी हुई होगी। तो D9 मतलब अपकमिंग टाइम है ना? हाँ करंट में जो चलेगा, पर ये नहीं है कि ये हाँ, हमेशा तो ही वही ऐसा चले। मुझे बिल्कुल अलग दिखा। मैम ये ऐसा नहीं है हमेशा ही चलेगा ये, ये इतना नहीं है, जितना प्रभाव लगन कुंडली का होता है उतना ज्यादा इसका नहीं होता है। तो सर ऐसा भी ओके। होगा कि आपका लगन चलेगा, D9 चलेगा और करंट गोचर चलेगा, ये तीन चीज मिला के प्रिडिक्शन देनी रहेगी। आपको सर D9 तो नहीं, आपकी जो अगर देखा जाए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, लगन कुंडली लग्नेश और ही है बेसिकली। हाँ। ये D9 मैंने आपको क्यों बताया,
कि आप सिर्फ एक प्रोडिक्शन देखें कि आपको जो है ना, जैसे है D9 से हम देखते क्या है, मैरिज देखते हैं, क्लियर है। उसके बाद हमारा मैरिज वाले खाने से क्या आता है, हमारा बिजनेस आ जाता है। तीसरा हमने भाग्य देखना है, तीन चीजें देखनी है। अब आपने लगन कुंडली में देख लिया, लगन कुंडली में देखने के बाद D9 में जाके सिर्फ इतना देखे कि आपकी मैरिज लाइफ आगे की कैसी हो सकती है, एक कर लिया क्लियर। उसके बाद देख ले कि लगन कुंडली में आपके भाग्य में कुछ नहीं है, यहाँ पे वहां पे भाग्य में चीजें बन रही है, इट मीन कि आपको वो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तीसरी चीज है बिजनेस देखना है, वहां से आप बिजनेस को भी एनालाइज कर। उसके बाद करंट जो आपकी इवेंट है ना, वो आपको लगन कुंडली पे गोचर से कैलकुलेट करें, चाहे कैसे मर्जी करें, वो आपका फिर उसके बाद D1 या D9 D10 का कोई रोल नहीं रह जाता। आपका जो D9, ये जब बाकी चार्ट है एक पिक्चर है, बट जो प्ले है ना आपका, वो डी लग्न में ही खेला जाएगा सारा। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम ये मैं पहले ही करा चुका हूँ गोचर के ना। कल हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करेंगे प्रोडिक्शन पार्ट। तो उस पे थोड़ा सा आपको मैं कुछ शॉर्टकट भी लिखाऊंगा, इवेंट भी बताऊंगा, सारी चीजें करूंगे। तो ये शायद 2-3 दिन है। आप जब वो ये चीजें कर लोगे, उसके बाद अपनी कुंडली में अप्लाई करके देखना, या आपके पास चार्ट आएंगे वो देखना। हम एक एक सेक्टर कवर करेंगे, पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फिर बिजनेस, आपका एजुकेशन, बिजनेस, ये सारे चले गए। जब सारे आपके पास सेक्टर कवर हो जाएंगे, फिर आप एक स्टेज पे आ जाना प्रिडिक्शन के, कि अब कौन सा आपके यहाँ पे प्रिडिक्शन हो सकती है। एक एक करें। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए हमारी जो बीमारियां हैं, कौन से घर से देखी जाती है, कौन मेन देखे जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है। ये जो D9 है, ये नॉर्मली आप अपने को अपना या फिर सामने वाले का देख सकते हैं कि उसकी मैरिज लाइफ का ट्रैक कैसा रहेगा, उसके भाग्य का ट्रैक कैसा है। ट्रैक ही देखे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वही चीजें होएगी, ट्रैक मिल जाएगा। अब वो इवेंट ये उससे नहीं होएंगे, लगन कुंडली से होते हैं वो सारे। क्लियर है? D9 जी सर। चार्ट के बारे में समझ आया आप लोगों को कि नहीं? जी सर। प्रैक्टिस करा देना सर एक आधा चार्ट ऐसे, मतलब जस्ट समझ तो आ गया, कॉन्सेप्ट्स पता है पहले से भी, थोड़ा से थोड़ा आपने ऐसे क्लियर कर दिया, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस ले लेंगे ना हर टॉपिक पे, मैं पार्ट आपको ना, पार्ट। आपके पास अब किसी को कुंडलियां भेजनी है ना, कल से मेरे को कुंडली शेयर कर सकते हैं। वैसे हम साथ के साथ आप अपने में देखें कि जिनको भी प्रॉब्लम है वो है। प्रैक्टिस में कोशिश करूंगा, जो भी मेरे पास चार्ट आएगा उनका मैं लगन कुंडली और D9 दोनों ही भेजूंगा, ताकि आप उसका देख लें कि इसके 2-3 एक्सपेक्ट में किस तरह की प्रॉब्लम है या किस तरह का चेंज रहता है। ठीक है। आप सर यहाँ पे, मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट। जी बोलिए। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के चार्ट है हमारे पास, हाँ और जी। हस्बैंड के जो नवांशा में है वो 7th में अच्छी राशि या अच्छा लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, कोई अच्छा प्लेनेट है, बट वाइफ के चार्ट में नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? चलेगी मैम मैरिज। मतलब मैरिज चलेगी किस टाइप की, अगर दोनों आते हैं हमारे साथ म्यूचुअल कंसल्ट करने आते हैं हस्बैंड वाइफ, और बोलते हैं कि भाई बताओ हमारा आगे का मतलब 35 के बाद का कैसी रहेगी जर्नी हमारी, तो कभी खचपच कभी स्मूथ वैसे टाइप का। ऐसे टाइप का रहेगा, यही चीजें है ना। अगर आप देखोगे कि लोग मैरिज लाइफ में, वैसे डिवोर्स को ऐसा नहीं है कि डिवोर्स उसको बोलते हैं जो सेपरेशन अलग से हो जाता है। डिवोर्स वो भी होता है जो हस्बैंड वाइफ में एक तरह से रिलेशनशिप ना रहे, ये सारी चीजें। तो ये लोग क्या है ना, सोसाइटी के लिए जीते हैं या कुछ चीजों के लिए जीते हैं, इकट्ठे रहते रहते हैं। ठीक है। अब दोनों कंडीशनों में हो जाता है ना ठीक। डी, मेरी बात सुने, लगन में भी और D9 में भी वो कंडीशनें बन रही है डिवोर्स वाली, जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर वो मैरिज नहीं चलती है। अगर एक में बनती है दूसरे में नहीं बन रही है, तो वो शादियां है ना जो सोसाइटी के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए चलती है, चलती जरूर है। दिखावे वाली लाइफ चलेगी। हाँ चलेगी। दिखावे वाला प्यार एक तरफ से रहेगा, एक तरफ अग्रेशन है वो हाँ, घर घर वाला रहेगा मतलब। बट ये एक स्टेज के बाद ना कुछ चीजें एडजस्ट हो जाती है, वो सरेंडर करने वाली चीज आती है, सरेंडर वर्ड आता है ना, वो फिर उस पे आ जाते हैं कि हमने तो काट हाँ दिया जी हाँ जी। बच्चों के लिए। ये वही चीजें आ जाती है कि नहीं, आप देखोगे कि कई लोगों का नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े है, उनके चार्ट उठा के देख लेना, D1 में कुछ होएगा, D9 में कुछ होएगा, ऐसी चीजें होगी। या फिर एक जैसे एक मैंने भी एक कपल का आपकी आपकी कंसल्ट मतलब आप जो भी समझा रहे थे सुनते टाइम मैंने एक कपल का भी चार्ट देखा। बेटा एक सेकेंड।
दोनों का चार्ट देखा तो एक में 4 नंबर की राशि लिखी हुई है 7th हाउस में, और एक में 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो एक का स्वामी हो गया मंगल, एक का हो गया चंद्रमा। तो अब ये सौम्य और हार्ड ग्रह टकराएंगे तो फिर कैसा कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा? वो क्लैश तो होंगे ना दोनों में, लड़ाई झगड़े। होंगे ना सर? हाँ, लड़ाई झगड़े, हाँ, वो बात में मतलब झगड़े तो होंगे ही होंगे ना। स्मूथ तो जर्नी फिर नहीं तो रहेगी, लेकिन शादी चलेगी, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलेगी चलेगी। चाहे ये तो शादी अपने आप में कहाँ हो पे गया कि ब्रेक होती है चंद्रमा। उसके, देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। शादी हम इसको राहु केतु को आ, जी जा सकते हैं मैम आप। मैं एक चीज बोलता हूँ, शादी को आप ये ना देखिए कि एक भ्रम ही है कि हमारे राहु केतु लगन में है और 7th में है तो वो शादी टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। शादी ना चलने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे जिनके राहु केतु लगन में है और उस पे D9 में कहाँ चले गए। नहीं है सर वो। हाँ, तो वही चीज है, शादी चल रही है ना। हाँ बढ़िया है, हाँ, मंगल बिठा दिया आपने गुरु आज। वही चीज है ना, तो ये चीजें चलती है। हम लोग क्या करते हैं ना, जो एक मैं एक चीज बोलता हूँ, पंडित और एस्ट्रोलॉजर में बहुत फर्क होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि लगन कुंडली देख लेते हैं और वो चीजें देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें और भी चेंज होती है, ये डीप में आपको जाने की जरूरत है। तो इसको स्टडी करें, D9 चार्ट देखना शुरू करें। साइलेंट हो गया, आई थिंक समझ नहीं आया क्या ईशान नहीं जी? दैट इज वो आसपास में आ रहा वही है सर, समझ तो। समझ आ रहा है सर, वो वॉइस थी ना तो डिस्टरबेंस होती। अच्छा ईशान जी। जैसे मैं ये बोला था कि चंद्रमंगल जो योग होता है ना, जनरली ये खटपट मतलब डिस्टरबेंस तो कराता है, बट फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है चंद्रमंगल का योग जो रहता है। हाँ बिल्कुल करता है, अगर इनकी मार्केटिंग तो की ये है। अगर किसी का हो सकता है तो खटपट भी कराएगा, लेकिन जब से इनका योग हुआ होगा तब से फाइनेंशियल ग्रोथ भी कहीं ना बहुत कहीं ये ये ट्रैवलिंग मार्केटिंग वाली जॉब कर ले तो बहुत पैसा कमाते हैं। मार्केटिंग मैनेजर ही है सर वो, अच्छी कंपनी। हाँ, ट्रैवलिंग और शादी के मार्केटिंग बाद वाले। कुछ मतलब ग्रोथ दिखी है क्या? शादी के बाद, हाँ जी। शादी के बाद हाँ, ग्रोथ प्रियंका मैम बोल रही ग्रोथ थी क्या? हुई है अभी वो। हाँ जी, ग्रोथ हाँ है, जी, ओन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अभी, ग्रोथ है काफी अच्छी। ग्रोथ अच्छी होती शादी है, के ग्रोथ बाद अच्छी। जी चंद्रमंगल से बेनिफिट मिला होगा आपको, उनको भी शायद, जी जी। मतलब बाकी फाइनेंशियल स्पेसिफिक। जी, हरदीप जी का ये D9 वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मलिक साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हो गया। थोड़ा सा इसको मैं देखिए मैं तो जरा। जनरल हाँ, मैं जनरली चेक करता हूँ D9 और आप वो करते हो सब फिर चीजें। ठीक है, जो करते हैं ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनीषा मैम आपको तो आई थिंक क्लियर ही होगा पहले। यस सर, यस। हाँ, तो ये चीजें आप इसको ना यूज करें, जिनको नहीं था ना ईशान जी आपको। हम सर पहले से यूज करते हैं D9 शादी ठीक के है, लिए, जो करते हैं ना वो लगन के साथ बेस्ट। D9। हाँ, बट इसको ना सिर्फ मैं यही बोलूंगा, जो यूज करते हैं ना इसको वही मान के चले, एक ट्रैक है। ये नहीं है कि इसके हिसाब से हम डेली प्रोडिक्शन या फिर फ्यूचर की प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। एक ट्रैक है जो। मैं जनरली D9 इसलिए भी यूज करता हूँ कि वो ग्रह हमारे जीवन में जैसे लग्न में दिख रहा है कि बहुत मजबूत है, तो एक्चुअली मजबूत है नहीं है वो D9 से पता चलता है, दोनों को कंपेयर करके। कंपेयर तो मैं करके। वो चीजें, हाँ हाँ, वो वो चीजें वो ज्यादा वो भी करता देख हूँ। सकते हैं, उसकी पावर भी देख सकते हैं। अब एक एक ग्रह जी लगन में उच्च जी का होके बैठा हुआ है, ठीक है। और D9 में कहीं जी। वो शत्रु के साथ बैठ गया तो उसके उच्च के फल नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, वो 50% रह जाते हैं फिर। मतलब ये नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, वो परसेंटेज कम हो जाती है। ये चीजें भी आप हाँ, देख सकते 50% के आसपास हो जाता है। हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है सर, हाँ जी। कि जो लग्न है, D9 का जो लग्न है वो किसकी पर्सनालिटी दिखाएगा? उस पर्सन की 35 के बाद, या मतलब 30 के बाद की, या फिर उसके पार्टनर की पार्ट पर्सनालिटी वैसे आएगी वो निकल पार्टनर के? की, पार्टनर की है। ठीक है सर, डन। हम्म, ठीक है। कल से हम ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग वर्क है। और कैमरा ऑन करें प्लीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। तो सर मैं डेली कॉपी पेन लेके आ रही हूँ, अब लिखने वाला काम स्टार्ट करवाइए। हाँ, कल से है। मैं और 3 दिन से नोट्स के लिए वेट। जिन जिन लोगों के ना यहाँ पे आपके नॉन में नियर एंड डियर बीमारियां हैं, तो वो उनकी कुंडलियां अपने पास रखें, ताकि आपको क्रॉस चेक हो जाए कि ये कौन सी बीमारी किस वजह से है, वो सारी आपको पता लग जाएगी, ठीक है।
और रेमेडी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, वो रेमेडी उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ये 2 या 3 दिन लंबा सर थोड़ा कल सा का मेडिकल वाले का नोट्स देंगे आप? हाँ जी। मेडिकल वाले का नोट्स देंगे आप? नहीं सर, वो मैं नोट्स कुछ नहीं दूंगा आगे ना, आगे लिखाने वाले ये। ठीक है, मैंने आपको नहीं पहले ही देंगे। बोला था। थोड़ा सा है कि इसमें क्या है, लिख के मैं अभी जैसे यहाँ पे मैं पीडीएफ, ये भी मैं बनाने वाला नहीं था, ऐसे मैंने बना दी जो आपको ना ये मंदे फल, अगर मैं मुंह से बोलूंगा तो मेरे पास से ना 10 और निकलेंगे। अगर ऐसे मैं लिख के बोलूंगा तो मेरा दिमाग यहीं पे अटक जाता है, ठीक है, कि यही चीजें हैं। अदरवाइज आपको ग्रह खराब होने की ना बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि हम उनको देख सकते हैं कि कैसे है। हमारी बॉडी से ही पता चलता है कि बॉडी में क्या चीज है, किस वजह से किसका क्या कौन सा प्लेनेट खराब है, वो चीजें हैं। अगर ऐसे पीडीएफ बनाने, वो इसलिए नहीं बनाई गई है कि बहुत लेंथी चला जाता है और थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम उसको चार्ट पे भी लगाएंगे, चेक भी करेंगे कि कौन सी बीमारी है। अगर किसी के साथ रिसेंट में वो बीमारी हो रखी है तो उसको भी चेक करेंगे गोचर से कि पीछे कब हुई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल कल अटेंड करें क्लास तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा पता लगेगा। ठीक है सर, राधे राधे। नहीं सर, ठीक है बिल्कुल सर, अटेंड राधे करेंगे राधे। सर। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे।